लोगों को अभी भी नहीं पता है कि सहमति से सेक्स करने की उम्र बढ़ चुकी है। ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार की एक अपील को खारिज कर दिया। वो अपील जो पॉक्सो एक्ट के एक आरोपी को बरी करने के खिलाफ दायर की गई थी। क्या है पूरा मामला जो सुप्रीम कोर्ट को ऐसा कहना पड़ गया? टिप्पणी करने वाली बेंच में कौन कौन से जज थे? इस तरह के मामलों पर सीजेआई चंद्रचूड़ पहले क्या मुद्दा उठा चुके हैं, सब कुछ विस्तार से समझेंगे। मंगलवार का दिन था। कैलेंडर में तारीख थी 9 जुलाई। तिलक मार्ग स्थित भारत के सुप्रीम कोर्ट में आम दिनों की तरह सुनवाई चल रही थी। इसी में एक बेंच थी जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस पीवी कुमार की। इस बेंच की कॉज लिस्ट में उस दिन की अपील मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से दी गई। कॉज लिस्ट यानी मामले की वो लिस्ट जो किसी एक दिन में कोर्ट की किसी बेंच के सामने सुनवाई के लिए शेड्यूल की जाती है। यह अपील मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के एक फैसले के विरुद्ध थी। उस फैसले में पॉक्सो एक्ट के एक आरोपी को बरी कर दिया गया था। मध्य प्रदेश सरकार इस फैसले से नाखुश थी, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। अब बात आई अपील की योग्यता पर। क्या ये अपील सुनवाई करने योग्य है भी या नहीं? तो सुप्रीम कोर्ट को ये अपील बिल्कुल भी सुनवाई के योग्य नहीं लगी। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक मध्य प्रदेश सरकार को फटकार भी लगा दी। बारिन बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस खन्ना ने कहा, अभी भी इस बात को लेकर बिल्कुल जागरूकता नहीं है कि सहमति से सेक्स करने की एज बढ़ गई है। ये एज 16 से बढ़ाकर 18 कर दी गई, वरना परिवार हस्तक्षेप कर सकते हैं। विरोध करते वक्त परिवारों को ये कहना चाहिए कि 18 की उम्र तक ये करने से रुक जाओ। इस टिप्पणी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपील खारिज कर दी। यहाँ एक बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि भारत में एज ऑफ कंसेंट बढ़ा दिया गया है। 2012 में इस उम्र की सीमा को 16 साल से बढ़ाकर 18 कर दिया गया था, जब प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट माने पॉक्सो एक्ट लागू हुआ था। इसी के बाद ही इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी में भी संबंधित बदलाव कर दिए गए थे। पॉक्सो एक्ट में सुनवाई और ट्रायल करने में एक बड़ी समस्या होती है, जिसे जुडिशरी के कई सदस्यों ने पहले भी उठाया है। जब नाबालिग लड़कियां प्रेम संबंधों की वजह से अपने पार्टनर के साथ सहमति से सेक्स करती हैं, तो इसमें उनके पार्टनर्स के खिलाफ कार्रवाई होती है। जब केस चलता है तो उनके पार्टनर ही आरोपी होते हैं। कई बार यह भी होता है कि आगे चलकर वो लड़का और लड़की आपस में शादी कर लेते हैं और दंपति के बच्चे भी हो जाते हैं। इसमें कोई हर्ज नहीं है अगर वो बालिग होने के बाद शादी कर भी ले, लेकिन बात तब बिगड़ती है जब मौजूदा केस में ट्रायल शुरू होता है। इस केस में जिस व्यक्ति पर नाबालिग लड़की के साथ सेक्स करने का आरोप लगा था, अब वही लड़का उस लड़की के बच्चों का पिता बन चुका है। वो दोनों वैवाहिक बंधन में भी बन चुके हैं। इस सब के बाद अगर अब उस व्यक्ति को कोर्ट ट्रायल के बाद दोषी करार देती है तो उसे सजा सुनाई जाती, तो वही लड़की परेशान होगी क्योंकि उसका पति जेल चला जाएगा। उसके बच्चे भी परेशान होंगे अपने पिता के जेल जाने से। इसलिए ऐसे मामले में कोर्ट की दिक्कतें बढ़ जाती है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, अन्य कोर्ट्स के सामने भी ये दिक्कत आती रही और अभी भी आती है, जिन्हें जजों ने पहले भी बताया। इसी सिलसिले में थोड़ा पीछे चले तो दिसंबर 2022 में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने भी इस बारे में बात रखी थी। सीजेआई ने कहा था, एक्ट के अंतर्गत वर्तमान एज ऑफ कॉन्सेंट जजेस के लिए कई मामलों में न्याय दिलाने में मुश्किल सवाल खड़ा करती है। इस तरह से जो परेशानी बढ़ती जा रही है उस पर लेजिस्लेचर को ध्यान देने की जरूरत है। एज ऑफ कॉन्सेंट यानी सहमति से सेक्स करने की उम्र और लेजिस्लेचर यानी संसद और विधानसभा जैसे सदन जो कानून बनाने का काम करते हैं, उन्हें इस पर ध्यान देना चाहिए। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भी 2023 में केंद्र सरकार से गुजारिश की थी कि एज ऑफ कॉन्सेंट को घटाकर 16 साल कर दिया जाए, ये कहते हुए कि इससे किशोर लड़कों के साथ अन्याय हो रहा है जो सहमति वाले रिलेशनशिप में आते हैं। जहां एक और ये बात न्यायिक बॉडीज उठाती रही हैं, वहीं इसका दूसरा पक्ष भी है। 22वें लॉ कमीशन ने इस बात पर जोर दिया था कि वर्तमान एज ऑफ कॉन्सेंट जो कि 18 साल है, उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। इसकी जगह कमीशन ने पॉक्सो एक्ट में ही कुछ बदलाव के सुझाव दिए थे। कुछ ऐसे बदलाव जिनमें उन सिचुएशंस को देखा जा सके जहां सहमति बन चुकी है, भले ही कानून की नजरों में वो सहमति ना हो। ये बदलाव खासतौर पर 16 से लेकर 18 साल तक के बच्चों के लिए किए जाने चाहिए। कमीशन का सुझाव था कि इन मामलों को उतनी गंभीरता से ट्रीट ना किया जाए जितनी गंभीरता से इस एक्ट के अंतर्गत बाकी मामलों को लिया जाता है। अब ये मामला कोर्ट में आया, आपने कोर्ट का पक्ष जाना, लेकिन आप इस मसले पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट में बताइएगा। ये सारी जानकारी मेरे साथी शेख नावेद ने जुटाई थी। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।